नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे बौद्धकालीन शिक्षा में होने वाले संस्कार उपसंपदा संस्कार के बारे में। उपसंपदा संस्कार कब होता था, किन के लिए होता था, इस सब पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि उपसंपदा संस्कार क्या होता है। तो बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में उपसंपदा संस्कार जब विद्यार्थी अपनी उच्च शिक्षा पूरी कर लेता था और वह भिक्षु शिक्षा में प्रवेश लेना चाहता था, तब उसका उपसंपदा संस्कार होता था। लेकिन इसके नियम बहुत कठोर थे और इसकी प्रवेश परीक्षा भी बड़ी कठोर थी। जब वह उसके नियमों को स्वीकार कर लेता था, प्रवेश परीक्षा को पास कर लेता था, तो उसके बाद ही उसे भिक्षु शिक्षा में प्रवेश मिलता था। भिक्षु शिक्षा में प्रवेश के जो नियम थे वह बड़े कठोर थे और भिक्षु बनने के बाद फिर वह बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लग जाता था और दूर दूर जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करता था। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले उच्च शिक्षा पूरी होने पर भिक्षु शिक्षा में प्रवेश। जैसा कि मैंने अभी बताया, जब विद्यार्थी उच्च शिक्षा अपनी पूरी कर लेता था तो उसे भिक्षु शिक्षा में प्रवेश मिलता था। दूसरा, कम से कम 10 भिक्षुओं की उपस्थिति। जो प्रवेश परीक्षा होती थी वह कम से कम 10 विशेषज्ञ भिक्षुओं के द्वारा ली जाती थी। उन भिक्षुओं में आचार्य का शिष्य का वह आचार्य भी शामिल होता था जो उसे उच्च शिक्षा जिसने दी हो, वह आचार्य भी साथ होता था और 10 विशेषज्ञ भिक्षु भी होते थे। अब जो आचार्य होता था, जो विषय विशेषज्ञ जिसने उच्च शिक्षा विद्यार्थी को दी है, वह आचार्य अन्य विशेषज्ञ भिक्षुओं के सामने छात्र का या नवशिष्य का परिचय कराता था। परिचय होने के बाद वो जो भिक्षु होते थे, जो विशेषज्ञ भिक्षु होते थे, वह शिष्य से या नवशिष्य से विभिन्न प्रकार के अनेक प्रश्न पूछते थे। अनेक प्रश्न पूछने के बाद वह जब संतुष्ट हो जाते थे तो बहुमत से निर्णय होता था कि इस शिष्य को भिक्षु शिक्षा में लिया जाए या ना लिया जाए, यह उपसंपदा ग्रहण करने लायक है या ग्रहण करने के लायक नहीं है। जिधर बहुमत ज्यादा होता था वह बात मान ली जाती थी। यदि उसे उपसंपदा ग्रहण करवा दिया जाता था तो उसके बाद उसे संघ के कठोर नियमों का पालन करना होता था, आजीवन अविवाहित रहना पड़ता था और उसे स्वयं अपना गुरु चुनने की आज़ादी होती थी। यानी वह अपने गुरु का या जो भिक्षु शिक्षक होते थे उनका चुनाव शिष्य स्वयं करता था, वह उसकी मर्जी होती थी। आगे हम देखते हैं कि यदि जब भिक्षु शिक्षा प्राप्त कर ली हो या कर रहा हो, यदि वह संघ के कठोर नियमों का पालन करने में शिष्य असमर्थता जताता है या उनको स्वीकार नहीं करता, तो वह पूरी तरीके से आजाद था संघ से अलग होने के लिए। कुल मिलाकर कहा जा सकता है, यदि कोई संघ के कठोर नियमों का भिक्षु पालन नहीं करता था तो वह संघ से अलग हो सकता था। जब शिष्य प्रवेश लेने के बाद, भिक्षु शिक्षा में प्रवेश लेने के बाद अपनी शिक्षा सुचारू रूप से पूर्ण कर लेता था तो उसे पूर्ण भिक्षु कहा जाता था। जब भिक्षु शिक्षा पूर्ण कर लेता था तो शिष्य को पूर्ण भिक्षु कहा जाता था। बात करेंगे उन नियमों या प्रतिज्ञाओं के बारे में जो उपसंपदा संस्कार होने के समय की जाती थी। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब बौद्ध काल में प्रवज्ञा संस्कार होता था तो प्रवज्ञा संस्कार के समय में भी कुछ प्रतिज्ञाएं करनी होती थी, उनका पालन करना होता था। इसी प्रकार से उपसंपदा संस्कार के समय भी कुछ प्रतिज्ञाएं करनी होती थी जिन नियमों का पालन करना या जिन प्रतिज्ञाओं का पालन करना बहुत जरूरी होता था। तो आइए यहां देखते हैं वह प्रतिज्ञाएं कौन कौन सी हैं। मुख्य रूप से वह 8 प्रतिज्ञाएं
होती थी। पहला, वृक्षों के नीचे निवास करना। जब उपसंपदा संस्कार ग्रहण कर लेता था भिक्षु, तो उपसंपदा संस्कार ग्रहण के बाद उसे वृक्षों के नीचे ही निवास करना होता था। वह किसी बिल्डिंग या किसी भवन के अंदर निवास नहीं करता था, वह सिर्फ वृक्षों के नीचे निवास करता था। दूसरा, साधारण वस्त्र धारण करना। वह सादा जीवन व्यतीत करता था और कोई भी चमक दमक वाले वस्त्र धारण नहीं कर सकता था, उसे सादा वस्त्र ही धारण करने होते थे। आगे हम बात करते हैं भिक्षा मांग कर, भिक्षा पात्र में ही भोजन करना। यानी जिस बर्तन में या पात्र में हमने भिक्षा मांगी उसी पात्र में भोजन करना और सात्विक भोजन करना, यह अपने आप में विशेष नियम था। आगे हम बात करते हैं औषधि के रूप में गोमूत्र का सेवन करना। जब भी भिक्षु को किसी भी प्रकार की बीमारी होती थी तो औषधि के रूप में वह सिर्फ गोमूत्र का ही सेवन करता था। आगे हम बात करते हैं चोरी ना करना, आगे जीव हत्या ना करना, इस प्रकार के नियमों का भी भिक्षु को पालन करना होता था। उसके बाद हम देखते हैं अलौकिक शक्तियों का दावा ना करना। अलौकिक शक्तियों से मतलब होता है किसी भी प्रकार के चमत्कार से, जो चमत्कार अपने आप में विशेष होते हैं। तो इस प्रकार के किसी भी अलौकिक शक्ति का या चमत्कार का कोई भी दावा भिक्षु नहीं कर सकते थे। आगे मैथुन ना करना, यानी किसी भी औरत से किसी भी प्रकार का संबंध ना बनाना। ये उस समय की मुख्य 8 प्रतिज्ञाएं थी जिनका पालन भिक्षु को करना ही होता था। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में सभी जातियों के लिए, सभी वर्गों के लिए, सभी वर्णों के लिए शिक्षा में प्रवेश सबके लिए था। कोई भी जाति वर्ण के आधार पर शिक्षा से वंचित नहीं रह सकता था, हर क्षेत्र में था। ज़्यादातर भाषाएं ऐसी माध्यम बना दी गई थी जो जनसाधारण की भाषा थी, यानी एक प्रकार से जनमानस तक शिक्षा पहुंचाने का पूरा प्रबंध करने का प्रयास किया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे थे जिनको प्रवेश से वर्जित रखा गया था या अलग रखा गया था। तो मठ या विहार में यदि कोई इनमें से व्यक्ति हो तो उसे प्रवेश नहीं मिल सकता था। तो आइए नजर डालते हैं ऐसे कुछ लोगों पर या ऐसे व्यक्तियों पर जिनको मठ या विहार में प्रवेश नहीं मिल सकता था। तो देखते हैं, पहला, जो व्यक्ति नपुंसक हो, यानी नपुंसक को मठ या विहार में प्रवेश नहीं मिल सकता था। दूसरा, जो दास या ऋणी हो, कोई किसी का कर्जदार हो या किसी के यहाँ दासत्व में रह रहा हो या दास हो, उसे भी मठ या विहार में प्रवेश नहीं मिल सकता था। आगे हम देखते हैं जो राज्य का कर्मचारी हो, यानी जो राजा की नौकरी में हो या राज्य का कर्मचारी हो, उसे भी मठ या विहार में प्रवेश नहीं मिलता था। आगे हम देखते हैं जो डाकू घोषित किया गया हो, यानी जो व्यक्ति डाकू हो या राज्य ने जिसे डाकू घोषित कर दिया हो, उसे भी मठ या विहार में पढ़ने के लिए प्रवेश नहीं मिलता था। आगे हम देखते हैं जो कारावास से भाग आया हो, यानी कि कोई ऐसा अपराधी जो कारावास में बंद था लेकिन वहां से भागकर मठ या विहार में पढ़ाई के लिए प्रवेश चाहता था, तो ऐसे भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं मिलता था। आगे हम देखते हैं जिसका कोई अंग भंग हो, यानी विकलांग, या विकलांग व्यक्ति को भी बौद्धकालीन शिक्षा में प्रवेश या मठ विहार में प्रवेश नहीं मिलता था। आगे हम देखते हैं जिसके शरीर का कोई भाग विकृत हो, उसको भी प्रवेश नहीं मिलता था। आगे हम देखते हैं जिसको राज्य से दंड मिला हो, कोई ऐसा अपराधी जो राज्य द्वारा दंडित किया गया है, उसको भी प्रवेश नहीं मिलता था। आगे हम देखते हैं जिसने अपने माता पिता की आज्ञा ना ली हो। इस बात से जाहिर होता है या यह बात उल्लेखनीय है कि माता पिता की आज्ञा बहुत महत्वपूर्ण थी। जो बिना आज्ञा के प्रवेश लेना चाहता था उसे प्रवेश मठ या विहार में नहीं मिलता था। आगे हम देखते हैं जिसको क्षय,
कोढ़, खुजली आदि कोई छूत रोग हो, यानी इस प्रकार का कोई रोग जिससे दूसरे छात्रों को भी वह रोग लगने की संभावना हो, इस प्रकार के छात्रों को भी मठिया विहार में प्रवेश नहीं मिलता था।